देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल. एक जिनको अभी भी थोड़ा सा इंटिमिडेटेड फील होता है जिम में एंटर करने के लिए, बिकॉज दे फील लाइक दैट इज नॉट देयर स्पेस. स्पेशली इन इंडियन जिम्स, it's filled by men, it's crowded, you just feel out of place and you are contemplating अगर ये चीज़ मेरे को करना चाहिए इतना डिस्कम्फर्ट में जाके, या फिर let's just stick to yoga और pilates. Then है दूसरे kind of people which I love जो रील पे रील बनाते जा रहे हैं जिम की, and how gym has changed their life and cool trendy songs के ऊपर बना रहे हैं और ये मैसेज को पुश कर रहे हैं कि जिम इज नाउ द न्यू सेक्सी स्ट्रॉन्ग एंड कूल थिंग for a woman to do and people who identify themselves as women. So ये दो कैंप है और मैं इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ by taking a very neutral stance और a neutral approach. और मुझे आपको आंसर देना है कि क्या आपको ये चीज़ करनी चाहिए या बंद करनी चाहिए. Lifting weights, it's not about doing something जो बहुत cool है, और not about backing out क्योंकि थोड़ा aggressive है and maybe it doesn't fit in the gender stereotypical roles that women should play in the society. Lifting, irrespective of what your gender is a tool which is necessary यानी ज़रूरत है to improve your quality of life and for your longevity मतलब आप कितने सालों तक अपनी लाइफ स्पैन बढ़ा रहे हो, और quality of life यानी वो जो बढ़ी हुई लाइफ स्पैन है वो आप कैसे जी रहे हो. एंड बिकॉज मैं एक न्यूट्रल अप्रोच ले रही हूँ इन चीज़ों में, मैं आपको वो 4 रीजंस दूंगी जिससे आप खुद ही कन्विंस हो जाओगे एंड टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये एक नेसेसरी टूल है किसी के लाइफ में. पहला पॉइंट तो मुझे वो लेना है जो इंडियन सोसाइटी में बहुत फेमस है एंड एवरीवन लव्स इट. Your metabolism. Regular resistance training has shown to increase insulin sensitivity. लेमन में इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी का इंटेक और ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन इफेक्टिव हो जाता है. इंसुलिन इज लाइक अ ट्रांसपोर्टर और अ हार्मोन दैट हेल्प्स यू टू रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल. इट इज, आप समझ लो कि एक ट्रैफिक पुलिसमैन है जो रेगुलेट कर रहा है. एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब है हाउ रिस्पॉन्सिव आर योर सेल to the insulin when it is released in the body. अब ये होता कैसे is that when you're working out तुम muscle contract करते हो, उस contraction की से the rate of glucose uptake increases. Now your muscle needs glucose to continue to rep out. During the course of months, this continuous resistance training will help your cell become very sensitive to insulin. Now this is a golden tool for people who have type 2 diabetes and for women who have PCOS and have developed an insulin resistance. Insulin resistance is the ulta of insulin sensitivity, जहाँ पर आपका सेल वो ट्रैफिक पुलिस मैन की बात नहीं सुनता है जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है. This is the number 1 tool for them to actually better their lifestyle. Not only this, but let's come to this another masala point कि मेटाबॉलिज्म को हाई कैसे करना है. So of course तुम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कंटिन्यूसली करते हो, विद दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर न्यूट्रिशनल नीड्स एंड रिकवरी. इसका रिजल्ट होगा कि तुम मसल टिश्यू बिल्ड करो. नाउ द मैजिक ऑफ हैविंग मसल इज दैट इट इज मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव देन फैट. तुम इमेजिन करो 2 लोग हैं, पर्सन ए पर्सन बी, दोनों का वेट 56 kgs है बट बॉडी कॉम्पोजिशन अलग है. मसल ए की बॉडी में मसल टिश्यू ज़्यादा है देन पर्सन बी की बॉडी में फैट टिश्यू ज़्यादा है. इन कंपैरिजन में पर्सन ए का जो मेटाबॉलिक रेट होगा इज गोना बी हायर, विच मीन्स दैट इवन एट रेस्ट व्हेन आई एम सिटिंग पर्सन ए वुड बी बर्निंग मोर कैलोरीज देन पर्सन बी. दिस इज बिकॉज आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है, विच इज द एनर्जी दैट यू एक्सपेंड व्हाइल योर बॉडी इज रेस्टिंग, is gonna be more because your muscles are more metabolically active than fat. Now this is the magic of having muscle mass. Of course एक superhuman level तक ऊपर नहीं चला जाता तुम्हारा metabolism, but this improves your metabolic health and this also improves how आपकी body जो आप खा रहे हो, fuel ले रहे हो, उसको कैसे यूटिलाइज करना है. इफ यू कंटिन्यूसली ट्रेन फॉर years and years, your body gets adapted to utilizing all the macronutrients in a way that's going to support your training, support your physique, and henceforth
आपका मेटाबॉलिक हेल्थ इज ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव. सेकेंड पॉइंट हम आते हैं बोन डेंसिटी पे, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन टू नो. आप जैसे ही एज करना शुरू कर देते हो, for women it's going to be much more likely that they are prone to stress fractures because तुम्हारी bone mineral density कम हो जाती है. इस चीज़ को एक नाम दिया गया है which is called osteoporosis. This is a major health risk for women all around, and especially when you reach menopause is when things starts getting worse, क्योंकि आपका hormones एकदम नीचे होते हैं and with that you have low muscle density and low bone density. Couple this together and this is a recipe for degrading your quality of life. How does lifting weight helps here? आप जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे मैंने इस बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट किया, your muscle is going to pull on bones to make this movement happen. Your bone undergoes some trauma, and with correct nutritional needs and recovery and form new bone cells to support your training. Especially for women because they start experiencing the brittleness and the low density of the bone at an early point as compared to men. And you know, sometimes because of PCOS, your bone density is on the lower end irrespective of आपकी age क्या है. So even for that, this lifting weights resistance training is again a golden tool to be added in your lifestyle. अब मैं तीसरे पॉइंट में आती हूँ, which is probably your favorite point, and also this is a point which will make you feel motivated in general to start something like this. तुम Instagram खोलते हो, explore page में जाओ, and I can bet 1,000 rupees कि तुम पक्का कहीं मॉडल्स को देखोगे या फिर फिटनेस एंथुजियास्ट को देखोगे ऑफ देम वर्किंग आउट, वेयरिंग लेगिंग्स, देयर बॉडी इज लुकिंग टोन्ड, दे आर लुकिंग रियली अट्रैक्टिव, एंड यू वांट अ फिजिक लाइक दैट. द सीक्रेट सोल्यूशन टू दैट इज लिफ्टिंग वेट्स. नाउ दैट टोन्ड लुक तुम चाहते हो ऐसी तुम्हारी बॉडी एक दिन दिखे इज क्रिएटेड बाय बिल्डिंग मसल टिश्यू. So you see my triceps here. I'm not sure if you can. I build muscle tissue, decrease body fat, and you can see the definitions of my shoulder. This definition of the muscle is coming because your body composition is better, because you have built some muscle tissue. If you start doing cardio, तुम फैट तो लूज कर ही लोगे कि तुम बहुत देर तक कार्डियो कर रहे हो और खाना कम खा रहे हो, बट डेफिनेशन और वो टाइटनेस मसल की जिसको हम टोन्ड लुक बोलते हैं वो नहीं आ पाएगा. दैट विल कम इफ यू स्टार्ट वर्किंग आउट. आई गिव यू वन मोर एडिशनल बेनिफिट. यू कैन क्रिएट दैट hourglass figure by manipulating your programming in a way where you look big in the shoulder area, you have bigger lats so that you have this view, okay, and then you build your glutes and your legs so that you have this view. So lifting weights is the number one way to get that toned look, to have a physique that you have always desired. The fourth point is actually something which is very close to my heart, and that is just having the general overall strength in your body to carry out regular activities in your life and to not have pains in your body. So live pain free and have the general strength in your body for independence. मैं independence का word use कर रही हूँ क्योंकि ऐसी लाइफ में काफ़ी situations आती है जहाँ पर आप अकेले हो और आप किसी और का help नहीं मांग सकते हो, and you will have to do it alone. Picking out big grocery bags or just picking heavy boxes because you're shifting to a new house, or God forbid, touch wood, if someone gets unconscious and picking the person up because there's an emergency. ये सारी situations में there's sense of independence that you get when you have that general strength to carry on these activities. You adding resistance training in your life is going to help develop that general strength, that awareness in your body, and also strengthen your connective tissues, increase your movability where I'm moving my hands are able to go up there. कई लोगों के हाथ सिर्फ यहीं पे रेंज ऑफ मोशन खत्म हो जाता है. सो दीज आर थिंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट टू increase your quality of life. Imagine you get pregnant and you want to hold your baby and you're not able to do it because you don't have any strength in your upper body, or your neck starts hurting. Not only that,
but it is so important for your pelvic health, to maintain that pelvic health, to strengthen the pelvic muscles. Overall मैं ये वीडियो को एंड कर रही हूँ ये बोलते हुए कि तुम अपने आप को 1 साल दो, उस 1 साल में तुम डाइटिंग मत करो, कार्डियो में पूरा फोकस मत लगाओ, एंड इंस्टेड योर फर्स्ट फोकस कीप इट एज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड फ्यूलिंग योरसेल्फ इन अ वे जो तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं जिम में, एंड देन जस्ट वेट and watch and see how your quality of life improves. For the next 6 months, have this goal to grow stronger inside out. Also, मेरे वीडियो में हर हफ्ते मैं आपको हेल्प करूँगी to grow in this journey. So make sure to subscribe and hit that like button, because this is how I get encouraged to spread more information and to spread information that is going to help you in longevity. Alright, see you. Bye.